सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। यह सुनने के बाद आप भी चौंक गए होंगे, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला सिवान और सिवान के सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। यह कहीं ना कहीं शर्म की बात है। अगर सिवान सदर अस्पताल की स्थिति ऐसी है तो सिवान के अलग अलग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब जगहों की स्थिति क्या होगी। देखिए, सदर अस्पताल की कमियां, कई सारी कमियां हम आपको दिखाते रहते हैं। बीते दिन भी ब्लड जो है कि खरीद बिक्री का भी मामला सामने आया था। उसके पहले कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिससे लोग जूझते रहते हैं। देखिए, सदर अस्पताल में स्किन के डॉक्टर नहीं है। सिवान सदर अस्पताल में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं कि हम चलेंगे और सिवान सदर अस्पताल में स्किन के डॉक्टर से मिलेंगे और अपना इलाज कराएंगे, लेकिन सिवान सदर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ईएनटी की बात करें, नाक कान गला के डॉक्टर, तो ये भी ओपीडी नहीं चलता है। नाक कान गला के डॉक्टर भी सदर अस्पताल में नहीं है। अगर बात करते हैं डेंटिस्ट की, तो ये पता चल रहा है कि हफ्ते में एक दिन कोई डेंटिस्ट बैठता है। ऑर्थो की बात करें, आए दिन लोग परेशान होते हैं। उम्र जब ढलने लगता है, जोड़ों की दर्द से लोग परेशान होते हैं, हड्डियों की समस्या से परेशान होते हैं, और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला के सदर अस्पताल में ऑर्थो के डॉक्टर नहीं है। हाँ है, एक दिन के लिए बैठते हैं। डॉक्टर आलोक सिन्हा जो हैं, वो एक दिन उनकी ड्यूटी है, एक दिन ओपीडी देखते हैं। इसी कारण जो है कि सिवान में प्राइवेट अस्पतालों के तरफ लोग जो हैं वो रुख करते हैं। गरीब तबके के लोग, गांव देहात के रहने वाले जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, वो लोग सिवान सदर अस्पताल आते हैं, लेकिन इन लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। स्किन के डॉक्टर नहीं है, नाक कान गला ईएनटी के डॉक्टर नहीं है, डेंटिस्ट एक दिन बैठते हैं, और ऑर्थो की बात करें, हड्डी के डॉक्टर जो आलोक सिन्हा है, वो उनकी ड्यूटी एक दिन है। अगर इन सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं और सिवान सदर अस्पताल में आएंगे तो अस्पताल के जनरल ओपीडी में ही आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके साथ अगर बात करते हैं ऑपरेशन की, तो सदर अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि ऑपरेशन केवल डिलीवरी में ही होता है। नॉर्मल डिलीवरी भी कराया जाता है, और जो वहां स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेस हैं, या फिर सदर अस्पताल के जो लोग कर्मी हैं, उनके अगर क्लोज अगर आप हैं तो आपके बवासीर का ऑपरेशन वहां कराया जा सकता है, हाइड्रोसील की ऑपरेशन कराई जा सकती है। वहीं अगर हर्निया की बात की जाए तो ये ऑपरेशन कराया जा सकता है। लेकिन आम लोग जो हैं, जो दूर दराज से सिवान जिले के अलग अलग गांव, मोहल्ले, कस्बे से जो लोग सिवान पहुंचते हैं, हाइड्रोसील से परेशान हैं, उनको अगर ऑपरेशन कराना है सदर अस्पताल में नहीं होगा। अगर आम जनता जो है वो सदर अस्पताल पहुंचती है, उन्हें हर्निया का ऑपरेशन कराना है तो डॉक्टर वहां नहीं मिलेंगे, उनका ऑपरेशन नहीं होगा। अगर उन्हें बवासीर का ऑपरेशन करवाना है तो यह ऑपरेशन नहीं होगा। अगर डॉक्टर के करीबी हैं, जो वहां कर्मी हैं, उनके अगर आप करीबी हैं तो आपका ऑपरेशन कराया जा सकता है। देखिए कितनी शर्म की बात है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का गृह जिला सिवान और सिवान के सदर अस्पताल में इस तरह की कमियां कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की बात है। अगर वहीं देखिए, डेली प्रतिदिन ये देखा जाता है, एक्सीडेंटल केस आते हैं जिसमें लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी के हाथ टूट जाते हैं, और उस वक्त भी जो है वो कास्ट पैड जो है, जो प्लास्टर में लगाया जाता है, वो वहां मौजूद नहीं है, और लोगों को भाग करके अस्पताल के बाहर जाना पड़ता है, और वही कास्ट पैड जो है वो 200 रुपए में लोगों को बाहर से खरीदना पड़ता है। सोचिए जरा कैसी स्थिति है सिवान सदर अस्पताल की। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, लगातार जिला अधिकारी का भ्रमण होता है, जिला अधिकारी निरीक्षण करते हैं, और उसके बावजूद भी इतनी कमियां हैं अगर अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। और सिवान वासियों के लिए शर्म की बात है, सिवान के रहने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री जिस जिला के रहने वाले हो, उस जिले में अगर इस तरह की स्थिति है तो बिहार के अन्य जिले, अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या होगी। इस पूरे मामले पर सिवान सिविल सर्जन श्रीनिवास प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, नहीं सर, ये सदर अस्पताल सिवान में ईएनटी स्पेशलिस्ट की पदस्थापना नहीं है, और या फिर स्किन एफडी स्पेशलिस्ट की भी ये विभाग से उन लोगों का पदस्थापन नहीं है, और विशेषज्ञ की जो है उपलब्धता ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये इसके लिए विभाग से हमको जब मिलेगा तो हम सेवा उपलब्ध करा देंगे।
सर ब्लड बैंक की समस्या आती है मलेरिया किट नहीं होने के कारण। कई मलेरिया किट उपलब्ध है यहाँ पर, हम आज ही उसका रिव्यू किए हैं। मलेरिया किट हमारे पास उपलब्ध है। हाँ, ये था कि 2 दिन पहले थोड़ी सी इशू आई थी, उस इशू को रिजॉल्व कर दिया। सर ईएनटी से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सदर अस्पताल में ईएनटी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, हालांकि नौतन में एक डॉक्टर है सर, इस पे कुछ काम किया? हाँ, नौतन में डॉक्टर अच्छेलाल प्रसाद हैं। तो अब सब हम लोग उनकी सेवा जब मेडिकल बोर्ड बनती है तो एज ए एक्सपर्ट, हालांकि वो ईएनटी विशेषज्ञ नहीं है लेकिन वो ईएनटी में जानकारी रखते हैं। वो न एमएस है न डिप्लोमा होल्डर हैं, लेकिन वो उनको जानकारी है ईएनटी की, तो हम लोग उनको मेडिकल बोर्ड के समय में उनको बुलाते हैं।